मैं मनोज कुमार आप लोगों को इन्वर्स चैप्टर का आज अंतिम क्लास लेकर उपस्थित हूँ। आज हमारे पास जो है क्वेश्चन इन्वर्स का मात्र जो है ना हम लोग इन्वर्स चैप्टर का मिसलेनियस क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 12 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है और आपके पास जो है 5 क्वेश्चन और बचा है, यानी 13 से वहां तक हम 12 तक बना दिए हैं। 13 से लेके और 17 तक क्वेश्चन बचा है, जिसमें से हम लोग पहला क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले 13 नंबर क्वेश्चन हम बनाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ जो है tan है, यहाँ tan हट जाता अगर 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको tan इसको तोड़ेंगे। 2 tan है, इसको x समझना है, तो 2 tan x के फॉर्मूला पर इसको तोड़ेंगे। तो 2 tan x के फॉर्मूले क्या होते हैं, जो tan के ही फॉर्मूले लिखे, तो 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स, ठीक है, 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो उसके हिसाब से ये हो जाएगा tan इनवर्स और 2x माने cos x बटा 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा बराबर tan इनवर्स 2 cosec x हो जाएगा। चलिए, अब tan हट जाएगा तो बचेगा 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर x होता है बराबर 2 आई हो जाएगा बाई sin x, यानी cosec x को 1 बटा sin x लिख दे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, एगो साइन से एगो साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा का यहाँ इंप्लाई दे सकते हैं, ऊपर बचेगा cos x ना, अब आई नीचे बचेगा sin x, एगो साइन इससे कैंसिल हो, 2 से 2 बराबर 1 बचेगा। ठीक है, अब ये cot x बराबर कट कितना का मान 1 होता है, तो कट जो है पाई बाई 4 का मान होता है, इसलिए x बराबर पाई बाई 4। चलिए, पूछा भी है प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षाओं में। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसमें आपको है tan इनवर्स फ्रॉम क्वेश्चन एक लिख दीजिए, फ्रॉम क्वेश्चन ना tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बराबर 1 बटा 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब बराबर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। अभी जो 2 tan इनवर्स का फार्मूला आया था उसी पर, तो 2 tan इनवर्स का फार्मूला फिर आपको यही वाला फार्मूला इसमें भी लिख देना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ हम लिख रहे हैं tan इनवर्स 2ix मतलब 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स के दी होल स्क्वायर। अब बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x उसी तरह से। ठीक है, पहले इसको उतार लीजिए, हम वहीं पर बनाएंगे उसको। ठीक है, अब tan हट जाएगा, हटेगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। अब बाई ये बटा के जो होगा तो 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स के द होल स्क्वायर, बाई होगा 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर बराबर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको मिटा रहा हूं। यहाँ देखेंगे हम लोग, फिर इम्प्लाई देंगे, तो ये हो जाएगा आपको 2 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, पलटेगा तो 1 प्लस एक्स के द होल स्क्वायर बटा ये हो जाएगा आपको 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। कैसे, एक फार्मूला होता है, देखिए इसको तोड़िएगा तो 1 प्लस
एक्स, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माने 1 प्लस 2ab माने एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसको तोड़िएगा तो 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये -1 हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, एक कट गया, टू का हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। वही हम 4x लिख दिए हैं डायरेक्ट। तो फार्मूला होता है बराबर हो जाएगा ये x जो दिया है। अब चलिए काटिए, ये जो है एगो से एगो कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, इंप्लाई ले सकते हैं, यहाँ एगो से एगो कट गया, बचा क्या, यहाँ बचेगा आपको 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बचा, और नीचे का बचा 4x बचा बराबर x। तीसरा तीसरी गुना कर सकते हैं, 2 से काट दीजिए, तो 2 से इसी को काट दिया, मान लीजिए कट गया, तो यहाँ बच गया आपको 2x बच गया। तीसरा तीसरी गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 बराबर 3x स्क्वायर ना, यानी कह सकते हैं कि x स्क्वायर बराबर 1/3, इसलिए x बराबर प्लस माइनस 1/, हो गया। यानी हमारा क्वेश्चन नंबर कितना बन गया, 14 बन गया। 13 14 कंप्लीट हो गया। जल्दी जल्दी इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए अब हम 15 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं जो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। मिटा देंगे, क्वेश्चन हमारा है साइन tan इनवर्स x। अब चलिए इसको क्या किया जाता है, नियम है कि यहाँ जो है तो इसको भी यही चीज लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ साइन है तो इसको भी साइन बदलना, इनवर्स बदला जा सकता है, इसको थोड़ा बदलने में दिक्कत होती है, कोई फार्मूले में बैठता है तो बैठा देते हैं, लेकिन यहाँ कोई फार्मूला बैठने वाला नहीं है। तो फ्रॉम क्वेश्चन लिखिए, फ्रॉम क्वेश्चन यानी प्रश्न से, और तब क्या लिखेंगे, थोड़ा यही डाल दें, यहाँ जो है हम लोग लिखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन है तो कैसे बनाया जाता है जरा ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स x लिख दिए। अब देखिए, अब ये tan रहेगा तब जाकर हटेगा, तो इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे, तो इसको चेंज कैसे करेंगे, तो इसको आप क्या करना है, आपको साइन है तो साइन लिख देना, इसको भी साइन ए लिख देना, तो साइन बस लिख देंगे। अब पहले था लंब और नीचे है एक आधार, समझ लीजिए। अब हमारे पास लंब माने x, कर्ण मतलब हो जाएगा, भाई लंब है आधार है तो कर्ण क्या हो जाएगा, रूट अंडर, यानी कि क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी लंब और आधार आपको मालूम है तो कर्ण क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, चाहे आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। अब साइन साइन आ गया, हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x बटा रूट अंडर 1 प्लस एक्स। 15 कंप्लीट। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन जो है हमारे पास साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2। थोड़ा सा जो है ऐसे जो प्रश्न को हम लोग बनाए थे, इसके इस तरह इस 16 प्रश्न बनाएंगे ना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जल्दी से आंसर नहीं आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देख लेना है कि ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया है, नहीं उसके हिसाब से बना देते हैं इसको। इस तरह से बनाएंगे तो ये प्रश्न नहीं आएंगे आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखना है कि ऑप्शन में इसका क्या क्या दिया है, उसी ऑप्शन को रख दिया जाता है। जैसे इसमें ऑप्शन में तो यहाँ हम देखेंगे ऑप्शन है ना, तो हमारे पास ऑप्शन है 0 या 1/2 हो सकता है, या 1/2 हो सकता है, या 0 या 1/2, यानी 3 गो वैल्यू है हमारे पास, 0 1/2 और 1। तो हम पर इसमें रख के चेक करेंगे कि कौन जो है इसमें एक्स का कौन सा वैल्यू इसको संतुष्ट करता है।
तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, LHS में हम लोग साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है, 0 रख रहे हैं। तो 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 ना, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा माइनस 2 साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 1 का मान π/2 और साइन 0 का मान 0, यानी कि π/2 बराबर है RHS ना। दूसरा हम लोग मान रख रहे हैं LHS बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब वो 1/2 रख रहे हैं, तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। बटा के जोड़ करिएगा तो 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि साइन इनवर्स हो जाएगा 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स हो जाएगा 1/2। नहीं, तो यहाँ देखिए ये सेम है, तो ये माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 बराबर हो जाएगा, ये नियम को बैठेगा तो माइनस π/4 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तीसरा हमारा है LHS, एक और वैल्यू है, 1 है तो 1 पर चेक कर लेते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स मान रखिए, तो साइन इनवर्स 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन इनवर्स हो जाएगा 1, नहीं चलिए, तो ये हो जाएगा आपको साइन इनवर्स 0 हो जाएगा माइनस 2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 है माइनस 2 गुना ये हो जाएगा π/2, तो माइनस पाई नॉट इक्वल टू ना। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ वैल्यू कौन संतुष्ट कर रहा है, x इक्वल टू, यानी कि x इक्वल टू 0 संतुष्ट कर रहा है, यानी ऑप्शन का हो जाएगा C 0, ठीक है। इसको ऐसे बनाएंगे, इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा एक प्रश्न याद रखना है, इस प्रश्न को ऐसे नहीं बनाते, ये आंसर याद रखिए, है ना, तो प्रश्न बनाने के तरीके याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 16 बन गया, मात्र एक 17 नंबर प्रश्न बचा है, क्योंकि शायद अगला साल के प्रश्न में आया है। अब तो कल से हम लोग देखने वाले हैं बोर्ड परीक्षाओं वाला प्रश्न जो चैप्टर 2 से आए हैं, तो इसको जो है शायद अगला साल प्रश्न में आया है, ठीक है। तो यहाँ जो है हम लोग देखेंगे LHS RHS नहीं है, फ्रॉम क्वेश्चन लिखेंगे, सिद्ध करने वाला नहीं, फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x माइनस y/1 प्लस 1 नहीं है x प्लस y, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको बना रहे हैं बराबर। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के अनुसार ये हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूले के अनुसार ये हो जाएगा tan इनवर्स x माने x/y जोड़ x माइनस y/1 माइनस 1 माइनस x प्लस y, अब बाटा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बट्टा में, ये बट्टा हो जाएगा 1 माइनस x/y इंटू x माइनस y/x प्लस, ठीक है। चलिए उसके हिसाब से हो जाएगा आपको tan इनवर्स बटा के जोड़ करिएगा तो कितना हो जाएगा, x² जोड़ xy, इसको गुणा करिएगा तो प्लस xy माइनस y² बटा y इंटू x प्लस y, और उसका बटा उसका बट्टा हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा xy या प्लस y² माइनस x², इसे इसमें गुणा होता है x होगा, माइनस इसको माइनस x कर देगा प्लस
एक्स वाई, अब बटा वाई इंटू एक्स प्लस, अब ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स आई आई कैंसल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आई एक्स स्क्वायर कट जाएगा, नहीं कटना चाहिए, कहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ आपको क्या होगा, माइनस वाला फॉर्मूला बैठेगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, तो उसके हिसाब से आपको माइनस होगा आई प्लस, ठीक है। अच्छा बटा के जोड़ोगा तो ई जो है जे कहते रहेगा एक्स वाई, ठीक है। चलिए तो भाई कैंसल हो जाएगा, भाई यही आपको बचेगा, भाई एक्स वाई कट जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, हाई हाई कैंसल हो गया, बट्टा यहाँ आपको कौन कटेगा, यहाँ भी आपको एक्स वाई कट जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, तो कट जाएगा ये, तो tan इनवर्स का हो जाएगा 1 tan इनवर्स 1 बने पाई बाई, ठीक है, ये पाई बाई 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इनवर्स चैप्टर के मिसलेनियस क्वेश्चन एक्सरसाइज सब सॉल्व करते हुए फॉर्मूले को सत्यापित करते हुए आज हम लोग दिनांक यानी कि 26/8/2025 को समाप्त कर लिए। कल हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जिसमें आप लोगों को जो है ना सन जो पूछा गया है 2024-25 में इस इनवर्स चैप्टर से, कल 25 वाला देखेंगे, उसके बाद 24 वाला देखेंगे, इनवर्स चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं और इनवर्स चैप्टर जो है परीक्षाओं के विषय कितना इम्पोर्टेंट है, नहीं हम कितना अंक इससे बटोर सकते हैं, नहीं 2024 और 25 के प्रश्नों को देखते हुए हम ऐसे जो है बातें आप लोग को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।